दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड उसके असेंशियल्स हम देखने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दी गई है। अब ये क्या कहता है? ये सिंपली ये कहता है कि एक कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके जो एसेंशियल्स है दो चीज़ें हैं। इसमें एक अग्रीमेंट होना ज़रूरी है, और एक लीगल ऑब्लिगेशन होनी ज़रूरी है। ये चीज़ें ज़रूरी है, अग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। अब ये क्या कहता है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है जो लागू किया जा सकता है बाय लॉ के। एंड देन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। दस कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ द टू एलिमेंट्स। एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, फर्स्ट ये है एसेंशियल्स है हमारा। और सेकेंड है लीगल ऑब्लिगेशन मतलब जो एनफोर्स की जा सकती है किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अब क्या होता है? अग्रीमेंट क्या होती है? अग्रीमेंट होता है सेक्शन 2E। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अग्रीमेंट सिंपली होता क्या है? सिंपली ये होता है कि जब मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, ए मेक्स एन ऑफर टू सेल हिज कार। ए है और ये बी को ये एक ऑफर दे रहा है टू सेल हिज कार ऑफ रुपीज 1,50,000। 1,50,000 की कार बेचना चाहता है। बी एक्सेप्ट्स द ऑफर। बी इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ए ने ऑफर दिया कि वो अपनी कार 1,50,000 में बेचना चाहता है। बी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। दिस ऑफर आफ्टर एक्सेप्टेंस बिकम अ प्रॉमिस। यानी कि जब ए ने ऑफर दिया और बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन गया अ प्रॉमिस। ये एक प्रॉमिस बन गया कि भाई प्रॉमिस क्या बन गया कि ए अपनी कार बेचेगा और बी से खरीदेगा। अ प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। ये एक ए और बी के बीच में एक प्रॉमिस बन गया, ये एक अग्रीमेंट हो गया। ठीक है, होता क्या है? इट मीन्स, इन अदर वर्ड्स, इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी अ प्रपोजल। यानी कि यहाँ पे प्रपोजल था। ए ने ऑफर दिया, ऑफर यानी कि ऑफर हो या प्रपोजल हो या ऑफर हो बाय वन पार्टी, एंड दस प्रपोजल एंड ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टी। यानी कि वो उस ऑफर को अदर पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी। Agreement consists of the proposal and offer from a party and acceptance by the other. ये agreement है। सेक्शन 2E में ये लिखा है, सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है? लीगल ऑब्लिगेशन के लिए हम सिंपली एक मतलब हमें अभी सीख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है। पहला, एक अग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट यानी कि एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को कोई ऑफ़र देगी और दूसरी पार्टी जो है उसको एक्सेप्ट करेगी इसको, और एक पहली पार्टी से ऑफ़र देगी, तो ये एक अग्रीमेंट होता है। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब जो लागू किया जा सकता है, एक लीगली वो मतलब लीगल एक उसमें हम आ जाता है वो। ये देखते हैं, ए इनवाइट्स बी टू डिनर, एन इन्विटेशन इज एक्सेप्टेड बाय बी। यानी कि ए ने बी को क्या किया? इनवाइट किया, यानी कि ऑफर दिया, इनवाइट किया, इनवाइट्स फॉर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, और बी इसको एक्सेप्ट कर लेता है। द ऑब्लिगेशन ऑफ ए, यानी कि जो ऑब्लिगेशन है ए की, टू प्रिपेयर द डिनर, यानी कि उसे
डिनर प्रिपेयर करना है, ए की ऑब्लिगेशन ये है। बी की ऑब्लिगेशन ये होगी कि वो उसे डिनर के लिए आना है। ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है, ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। कल को अगर मेरे को कोई डिनर के लिए बुलाए और मैं ना जाऊं तो ये मेरी सोशल ऑब्लिगेशन, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। इसके लिए मेरे को कोई कोर्ट नहीं ले जा सकता, कोई मेरे ये जो राइट्स वो इन्फ्रिंज नहीं हो रहे हैं। दे डू नॉट क्रिएट लीगली एनफोर्सेबल अग्रीमेंट if any one of them does not perform his part of the social obligation, the other cannot take any action other the former। यानी कि वो कोई भी उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन नहीं ले सकता है। the other cannot take any action against the former, उसके अगेंस्ट नहीं ले सकते हैं। तो लीगल ऑब्लिगेशन यही होता है कि एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ना मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है। लीगल ऑब्लिगेशन, कोई सोशल ऑब्लिगेशन नहीं, सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन। मीन्स अ ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ, कोई भी ड्यूटी जो एनफोर्स की जा सकती है लॉ के थ्रू। इट बाइंड्स द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, बाइंड कर देती है दोनों पार्टी को। इम्पोजेज द नेसेसिटी ऑफ डूइंग, किसी चीज़ को करने के लिए, टू abstain फ्रॉम डूइंग, किसी चीज़ को रोकने के लिए, करने से रोकने के लिए, अ डेफिनेट एक्ट और एक्ट्स। इफ एन एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट अ ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एन एग्रीमेंट इज़ अ वाइडर टर्म, एक अग्रीमेंट जो है बहुत ही वाइडर टर्म है। एक एग्रीमेंट इज़ अ wider term than contract. An agreement creating social obligation does not create a contract. कोई create नहीं करता है। तो हमने देखा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक तो अग्रीमेंट क्या होता है, मैंने बताया कि ए जब बी को ऑफ़र करेगा, बी उसे एक्सेप्ट करेगा, तो ये एक अग्रीमेंट हो जाता है। और उसको लीगली इन्फोर्सेबल होने के लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि ए बी को कोई डिनर के लिए बुलाए और बी ना आए, तो ये अग्रीमेंट ब्रीच हुआ है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। यानी कि ए उसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकता। ठीक है।